सास बहू और स्विच। सास बहू की लड़ाई। नंदिनी और उसकी सास शारदा देवी दोनों के बीच एक गहरी खाई थी। यह खाई सालों से बढ़ती जा रही थी, जैसे दो शक्तिशाली नदी की धाराएं जो एक दूसरे से टकराते हुए दिन प्रतिदिन और तेज हो जाती हैं। नंदिनी एक स्वतंत्र और आधुनिक लड़की थी जो अपने तरीके से घर चलाने की कोशिश करती थी। शारदा देवी एक पारंपरिक और सख्त महिला थीं, जो पुरानी मान्यताओं और रीति रिवाजों पर विश्वास करती थीं। इन दोनों के बीच एक ऐसी चुप्पी थी जो कभी खुलकर सामने नहीं आती, लेकिन हर रोज की छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते में दीवार की तरह खड़ी हो जाती थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। नंदिनी का मानना था कि शारदा देवी की जिंदगी बहुत ही पुराने तरीकों से चलती है, जबकि शारदा देवी को लगता था कि नंदिनी अपनी आधुनिकता में अपनी जड़ों को भूल रही है। एक दिन नंदिनी ने शारदा देवी के पुराने तरीके पर तंज कसते हुए कहा, माँ, आप हमेशा पुराने तरीके अपनाती हो। जरा सोचिए, अगर आप थोड़ी सी भी आधुनिकता अपना लें तो कितना अच्छा होगा। शारदा देवी ने कड़ा जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पुराने समय में जीने वाली हूँ? मैं जो करती हूँ वह हमारी परंपरा और संस्कृति के लिए है। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, बहू। इन छोटे छोटे विवादों ने दोनों के रिश्ते में तनाव को और बढ़ा दिया। नंदिनी खुद को सास के दबाव से मुक्त करने के लिए अपना तरीका अपनाने की कोशिश करती, जबकि शारदा देवी अपनी आदतों और परंपराओं से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थीं। स्विच का विचार। एक दिन शारदा देवी ने नंदिनी को एक चाय पर बुलाया और गंभीरता से कहा, बहू, तुम मुझसे लड़ाई करती हो, लेकिन कभी सोचा है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के तरीके अपनाने की कोशिश करें तो क्या होगा? नंदिनी को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने जवाब दिया, क्या मतलब है आपका? आप चाहती हैं कि मैं आपके तरीके अपनाऊं? नहीं, शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चाहती हूं कि तुम और मैं एक दूसरे के तरीकों को समझें और अपनाएं। अगर तुम मेरे तरीके अपना सको तो मुझे खुशी होगी, और अगर मैं तुम्हारे तरीके अपनाऊं तो हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। नंदिनी चुप हो गई। यह विचार बहुत ही अलग था, लेकिन उसने सोचा, क्यों न इसे एक बार आजमाया जाए। एक सप्ताह के लिए वे दोनों एक दूसरे के तरीके अपनाने का निर्णय लेती हैं। बदलाव की शुरुआत। नंदिनी ने पहले ही दिन से सास के तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उसने सुबह जल्दी उठकर पूजा करने का निर्णय लिया, शारदा देवी के पुराने रीति रिवाजों को मानते हुए घर की सफाई की और रसोई में पारंपरिक व्यंजन पकाए। हालांकि उसे यह सब करना थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन उसने यह चुनौती स्वीकार की। शारदा देवी ने भी अपनी आदतें बदलनी शुरू कीं। उसने पहले की तरह हर काम समय से करने की बजाय नंदिनी के अनुसार आराम से खाना बनाना शुरू किया। शारदा देवी ने पहली बार अपने मन से कुछ नया पहनने की कोशिश की और नंदिनी के पसंदीदा कपड़े पहनने का विचार किया। पहले तो उन्हें यह सब अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उनका मन इस बदलाव के लिए खुलने लगा। रिश्ता बदलता है। कुछ दिनों बाद दोनों को महसूस हुआ कि वे एक दूसरे के तरीकों से सीख रहे हैं। नंदिनी ने पाया कि शारदा देवी के पुराने तरीके में भी कुछ खास बात थी जो उसे अपनी जीवनशैली से जोड़ने में मदद कर रही थी। वहीं शारदा देवी ने महसूस किया कि नंदिनी का आधुनिक दृष्टिकोण न केवल जीवन को आसान बनाता है, बल्कि उसमें एक नई ऊर्जा भी है। एक दिन नंदिनी हंसते हुए शारदा देवी से बोली, माँ, अब मुझे समझ में आता है कि क्यों आप पूजा के दौरान इतनी देर लगाती हैं। यह सच में एक शांति का अनुभव देता है जो मैं नहीं समझ पाई थी। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा,
और मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि थोड़ा आराम से भी काम किया जा सकता है। तुम जितनी जल्दी काम करती हो, उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है। इस प्रकार दोनों ने अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया और एक दूसरे के तरीकों को अपनाते हुए रिश्ते में नयापन और समझ विकसित की। वे अब एक दूसरे की बातों को बिना किसी हिचकिचाहट के समझने लगीं और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का प्रयास करतीं। हंसी मजाक और प्यार। समय के साथ उनके रिश्ते में एक नया मोड़ आया। अब वे दोनों हंसी मजाक करने लगीं, एक दूसरे से प्यार करने लगीं और छोटे छोटे मतभेदों को नजरअंदाज करने लगीं। घर में अब एक अलग ही माहौल था। नंदिनी शारदा देवी के साथ बैठकर खाना बनाती और पुराने गीत गाती। शारदा देवी भी नंदिनी के साथ समय बिताने लगीं और उसकी आधुनिक सोच को अपनाने की कोशिश करने लगीं। एक दिन नंदिनी ने शारदा देवी से मजाक करते हुए कहा, माँ, अगली बार हम दोनों स्विच कर लें तो क्या होगा? शारदा देवी ने हंसते हुए जवाब दिया, यह कोई बुरा विचार नहीं है बहू। एक दूसरे के तरीके को अपनाना कभी बुरा नहीं होता, अगर हम इसे समझदारी से करें। मोलर समझौता और बदलाव से रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि रिश्तों में कभी कभी बदलाव और समझौते की आवश्यकता होती है। अगर हम एक दूसरे के दृष्टिकोण और आदतों को समझने का प्रयास करें तो रिश्तों में विश्वास और प्यार और भी गहरा हो सकता है। स्विच करने का मतलब केवल आदतें बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे के दृष्टिकोण को अपनाना और एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बिठाना है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।